हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। आज हम आरआरबी क्लर्क के लिए एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये लाइव मॉक टेस्ट नंबर 4 रहेगा। इससे पहले के सारे मैंने मॉक टेस्ट चैनल पर डाल रखे हैं, आप लोग उन्हें जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं। और यहाँ पे आपको रीजनिंग प्लस मैथ दोनों को देखने का मौका मिलेगा। और आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी टेस्ट दे सकते हो, साथ साथ टेस्ट चलता रहेगा। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो और मेरे साथ साथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया करो। ये आपके आरआरबी क्लर्क जो 2022 में अभी एग्जाम आने वाला है अगस्त में, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ऑलिवर्ड का एक लाइव मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और वो लोग रेगुलरली डालते रहते हैं लाइव मॉक टेस्ट किसी ना किसी का, तो आप लोग चाहो तो वहाँ जाके उनके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, तो अभी रिसेंटली उन लोगों ने आरआरबी क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट डाला था, सबके लिए पब्लिकली था, वो फ्री था, तो वही अटेंड करा है मैंने और उसी का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है और सिलॉक्स सबसे पहले आ गया है, तो हम लोग सबसे पहले सिलॉक्स कर लेते हैं यहाँ पे। और जिसको सिलॉक्स का अगर बेसिक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियो का लिंक है। मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे उसमें सिलॉक्स के रूल बता रखे हैं मैक्सिमम, तो आप लोग उसे एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो अगर जिसको नहीं आता है तो। ठीक है, बाकी सिलॉक्स में सबसे मेन चीज़ होती है डायग्राम। अगर आपका डायग्राम जल्दी और सटीक बन जाता है, मतलब 100% एक्यूरेसी वाला, तो आपको ऑप्शन मार्क करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन होता है वो हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है, बाकी 20% हमको कंक्लूजन देखना होता है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको डायग्राम बनाना है और अगर वर्ड जो है सिमिलर आ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से लिखना है। जैसे स्टोन, स्टार, सन, ये सब आ जाता है कई बार, तो इनको बहुत सही से लिखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। अब यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यू इज़ द सन ऑफ सी बट इज़ नॉट मैरिड, तो यू जो है सी का सन है। एफ इज़ द सन इन लॉ ऑफ जे, तो एफ सन इन लॉ है तो जे की डॉटर होगी, उसी के साथ एफ ने शादी कर रखी होगी, क्योंकि एफ सन इन लॉ है, उसका जेंडर डिफाइन हो गया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, घुमा के रखना है, इतनी प्रैक्टिस कर लो इसकी कि मतलब समझ में आ जाए कि हाँ जे के अगर सन इन लॉ बोल रखा है तो उसकी डॉटर होगी, है ना। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जो जो चीज़ है उनको नोट डाउन कर रहा हूँ, फिर उनको मतलब मिलाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि एक ही बनना है पजल इसमें। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा प्रोडक्शन इधर दे दिया, थोड़ा सा उधर दे दिया, दोनों का अलग अलग आंसर निकालो, नहीं, वो कंबाइन होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप मेरा बन चुका है और आपको बताना है कि आर रिलेटेड टू यू। ठीक है, तो आर एज सिस्टर है, तो हमने मार्क कर दिया है। फिर आगे बढ़ गए हैं क्वेश्चन पे। तो अब मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि ये क्लर्क का पेपर है, तो इसमें हमने 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं मैं वही अटेम्प्ट करता हूँ। उससे ये क्या होता है कि हमारे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है। और अगर आपने पजल वजल पहले लगा लिया और नहीं बनी तो थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेशन भी फील होता है। इसलिए कहता हूँ मैं कि इनइक्वालिटी होती है, सिलॉक्स होता है ना, तो इन सबको पहले लगाया करो आप लोग। तो इनइक्वालिटी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इसको स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ, इसे लिख के सॉल्व नहीं करता हूँ। वैसे लिखने वाला तो आप कोई करता भी नहीं है, लेकिन अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप भी लिख के करते हो अभी भी, तो इसको स्क्रीन पे सॉल्व करना सीख लो। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस आपको चीज़ें कंडीशन जो होती है टी इज बड़ा तो आर, तो चेक करना होता है बस। ठीक है, और मैंने बता रखा है कई वीडियो में, मैंने अपनी बता रखा है कि कैसे इसको चेक करते हैं। आप लोग अगर आपको नहीं पता है तो उन वीडियोज़ को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो यहाँ तक के जितने क्वेश्चन थे मैंने सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक एक करके पजल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली पजल यहाँ पे आ गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इस पजल में बोल रखा है कि 7 डिफरेंट टाइप की चेयर्स हैं जो हॉरिजॉन्टल रो में बैठा ली जा रही हैं। ठीक, और उनकी प्लेस वैल्यू दे रखी है, कौन किसकी इमीडिएट लेफ्ट में है, कौन इसके इमीडिएट राइट में, ऐसा करके चीज़ें बोल रखी हैं। ठीक, तो हम लोग इसके नोट्स बनाते रहेंगे और कोई भी अगर ऐसा पॉइंट दिखेगा, पिन पॉइंट या फिर सॉलिड पॉइंट, तो हम वहाँ से पजल को बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें बोल रखा है कि 4 चेयर केप्ट टू दी लेफ्ट ऑफ विंग बैग, तो विंग बैग के जो लेफ्ट में है वहाँ पे 4 चेयर रखी हैं, तो 4 वो विंग बैग 1 5, तो 2 उसके राइट में रखी रहेंगी। तो यहाँ से हम लोग पजल को स्टार्ट करेंगे। और विंग बैग जो है वो केप्ट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ लॉसन, तो लॉसन के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में है वो, तो 2 चीज़ें यहाँ पे फिल हो गई हैं। हम एक एक करके चीज़ें यहाँ पे और फिल करते चले जाएंगे। ठीक है, जो कनेक्टेड पॉइंट होंगे वहाँ से हम पजल बनाते चले जाएंगे। तो यही रूल होता है पजल बनाने का। सबसे पहले हम लोग पजल पढ़ते हैं, उसी चीज़ को समझते हैं, उसका स्ट्रक्चर अपने माइंड में लेके चलते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल रो ही बनानी है। उसके बाद वहाँ पे आता है कि नोट्स बनाना चाहिए आपको। ठीक है,
उसके बाद अगर कोई सॉलिड पॉइंट होता है कि कोई इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, कोई इमीडिएट राइट में बैठा है, फिर राइट एंड पे बैठा है, ठीक है, राइट एंड जो होता है लेफ्ट एंड पे बैठा है, वहाँ से हम लोग पजल बनाना स्टार्ट करते हैं। कहीं भी अगर आपको ऐसा दिख जाए तो आप तुरंत उससे वहीं से पजल बनाना स्टार्ट कर दिया करो। थोड़ा सा वहाँ से अगर आप स्ट्रक्चर भी बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी पजल बनना मतलब काफ़ी हद तक वहीं से ही बनना स्टार्ट हो जाती है। इससे आपका टाइम का थोड़ा सा बचत हो जाता है। तो यहाँ पे पजल मेरी बन चुकी है, हम लोग जल्दी जल्दी आंसर मार्क कर देते हैं। नाम दे रखा था बस इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि नाम लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर नाम दे रखा है तो आप पूरा नाम लिखा करो, शुरुआत के इनिशियल मत लिखा करो, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, मुझे तो होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस से अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो आप लिख सकते हो। बाकी सब अपने अपने स्टाइल से पजल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और पजल को सॉल्व करने के बाद जब ऑप्शन पर टिक करा करो तो उसे एक बार रीचेक कर लिया करो, कहीं आपने गलत तो मार्क नहीं कर दिया, क्योंकि बाद में आप इस पे पजल पे वापस नहीं आना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रखा है, 8 लोग बैठे हैं सर्कल में और उसकी जो चीज़ें हैं वो बोल रखी हैं। सर्कल वाली पजल आ गई है यहाँ पे। आई जो है वो टी जो है वो वी के अपोजिट में बैठा है, तो मैंने उसको बैठा दिया है। ये जो सॉलिड पॉइंट हो जाता है, आप कहीं से भी बैठा लोगे वो सामने सामने बैठेगा, तो मैंने यहीं से पजल को स्टार्ट करना मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद कोई भी इनसे कनेक्टेड पॉइंट आएगा तो मैं उसको नोट डाउन करूँगा, नहीं तो फिर यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे नोट डाउन करता रहूँगा। तो आप देख सकते हो आर वाला जो पॉइंट था तो वो यहाँ पे दिख गया है, तो मैंने वहीं से पजल को स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे बनाना। और यहाँ पे पजल हमारी बन चुकी है। जल्दी जल्दी हम लोग फिर टिक करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आप लोगों को पजल यहाँ दिखती रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, मेरे साथ साथ पजल लगाना स्टार्ट कर दिया करो। अब क्या है कि ये जो मॉक टेस्ट है ये तो सबमिट हो चुका है, और जब तक ये वीडियो आएगी तब तक शायद एक्सपायर भी हो जाए, आप दे ना पाओ। और अगर आपको फ्यूचर में जानना है कि ये मॉक टेस्ट कब आते रहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो बता देंगे आपको कि कब कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सा मतलब लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, तो आप दे पाओगे। और मैं तो यही कहूँगा कि कहीं भी फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहा हो तो उसको अटेंड जरूर करा करो। इससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, है ना, क्योंकि उसे हर बच्चा देगा। हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए यहाँ पे। अब ये पजल क्या है, ये तो आपका ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। लास्ट में इसमें पूछ रखा है कि हु हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग नंबर से की चॉकलेट है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम है, तो वो उस हिसाब से दे रखा है, आपको वहाँ से सेट करना है इसको, ठीक। तो ऑर्डर रैंकिंग पजल है, हम जल्दी से इसके नोट्स लिख के इसको बना लेते हैं। सबको सबसे नीचे वाला बताना है, ठीक है, तो जल्दी से इसको बना लेते हैं। आप लोग भी ट्राई करते हो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ ट्राई करते रहो। तो पी इसका आंसर हो गया, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मैं एक बार वापस से चेक कर ले रहा हूँ, रीचेक, ठीक है। तो एक बार आप रीचेक जरूर कर लिया करो पजल के ऑप्शंस को। और पजल का ऑप्शन अगर ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ रहा है तो ट्राई करा करो कि नीचे के 4 ऑप्शन एक बार पढ़ लिया करो, मतलब नज़र मार लिया करो कि हाँ वो गलत हैं कि नहीं। पहला अगर ट्रू है तो बाकी से फॉल्स होने चाहिए, ठीक है। इसी हिसाब से आप पजल चेक कर सकते हो कि आपने सही बनाई कि गलत बनाई है। अब इस पजल पे आ गए हैं। इसने क्या बोल रखा है, 7 लोग बैठे हैं एक बिल्डिंग में। सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर है वो 7th नंबर है, सबसे नीचे वाला वो फर्स्ट है। ये मेरी सबसे मतलब जो पसंद वाली पजल है वो ये है, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होती है ये पजल मुझे बनाने में। इसकी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको बनाने का यहाँ पर ट्राई करूँगा। गैरी और कार्ल के बीच में तीन लोग हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और कार्ल जो है वो इवन नंबर पोजीशन पे बैठा है, और काइल जो है वो रैंक के ऊपर बैठा है, यहाँ पे बोल रखा है उसने। अब यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो उसको भी जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं। रायन वाला ये जो अभी रायन वाला पॉइंट है, रायन और ग्लोरी साथ में नहीं बैठेंगे, तो कार्ल नीचे आ जाएगा, ग्लोरी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 3 का गैप है। तो यहाँ से देख सकते हो यहीं पे मेरी मतलब रफ में पजल बन चुकी है यहाँ पे। तो ट्राई करा करो कि कहीं पे भी नोट लिखो तो ऐसा लिखो कि वहाँ पे भी पजल बन रही हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि पॉसिबिलिटी घट जाती है। अगर आप रफ में भी पॉसिबिलिटी बना लोगे तो आपको जो नीट एंड क्लीन अगर पजल बना रहे हो तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो मैंने उसी पॉसिबिलिटी से गया और यहाँ पे पजल बन चुकी है मेरी। अब जल्दी जल्दी हम लोग टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो ग्लोरी और रायन साथ में भी बैठेंगे तो इसका, और ग्लोरी और काल के बीच में 3 लोगों का गैप है और 3 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, तो यही 3 लोग आएंगे क्योंकि ऊपर नीचे रखेंगे यहाँ पे 3 लोग, तो 7% से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में सोचनी पड़ेगी पजल लगाते हुए, पजल पढ़ते हुए, है ना, कि कहाँ पे कहाँ बैठ सकता है। चीज़ें नोट कर रहे हो लेकिन वहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा, ठीक है, तो तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पजल पे आ गए हम लोग। तो इसमें मार्क बोल रखा है, मार्क ड्राइव कर रहा है कार, डिफरेंट कार ड्राइव कर रहा है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो मार्क अमीर है बहुत, और मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो डिफरेंट कार को ड्राइव कर रहा है और उसके बारे में हमको बता रखा है। तो इसमें पहली लाइन में बोल दिया है सॉलिड पॉइंट, ठीक है। ऑन थर्सडे मार्क ड्राइव अ वॉल्वो, तो थर्सडे वॉल्वो आ जाएगा यहाँ पे, तो हम जल्दी से वॉल्वो लिख देते हैं, ठीक। और इसमें बोल रखा है ही ड्राइव लेस देन 3 कार्स बिटवीन फोर्ड एंड मे बैच, है ना। तो फोर्ड और मे बैच के बीच में 3 से कम कार होंगी, मतलब 3 से ज़्यादा कार होंगी नहीं, है ना। 3 से कम होगी मतलब 3 भी नहीं होगी, 2 होगी, 1 होगी, ठीक है, या फिर 1 भी नहीं होगी। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी अगर यहाँ आती है तो हम उसको देख लेंगे। निशान जो है वो वॉल्वो के जस्ट एडजेसेंट पे है, तो निशान की 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी साथ में बना दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे सामने सामने, ठीक। लेक्सस और मे बैच के बीच में दो लोग बैठेंगे, मतलब 2 कार हैं, तो मुझे लग रहा है ये सेकंड पॉसिबिलिटी में ही आ पाएगा क्योंकि उस वाली पॉसिबिलिटी तो आ नहीं पाएगा। जैसे देख सकते हो आपने 3 ही लोग हैं, हमको 2 लोग चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है वो, ठीक है। मे बैच ऊपर हो जाएगा, लेक्सस नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मे बैच को नीचे लिख लेंगे तो फोर्ड और मे बैच के बीच में ज़्यादा लोग आ जाएंगे क्योंकि वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पजल बनाते बनाते ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक। 1-2 पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर आपको ध्यान में नहीं रहा, लेकिन अगर आप ध्यान में रखोगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं, आपकी पजल जो है वो डायरेक्ट बन जाती है। तो हमारी ये पजल यहाँ पे बन चुकी है। अब ये वाला क्वेश्चन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन से आप पूरी पजल को देख सकते हो कि आपकी पजल सही बनी कि गलत बनी है, ठीक। इसमें बोल रखा है माइक ड्राइव डैश कार इमीडिएटली आफ्टर डैश, ठीक है। तो मतलब जो फर्स्ट वाली कार है वो इमीडिएटली आफ्टर सेकंड वाली कार होगी, ठीक। ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है उस चीज़ को, है ना। ये वाला भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। इसमें बोल रखा है माइक ड्राइव मतलब डैश नंबर ऑफ कार्स बिटवीन फोर्ड एंड, मतलब कौन से फोर्ड और आपकी कार के बीच में कितने नंबर्स हैं, वो नंबर्स भी लिख रखे हैं यहाँ पे, और उस कार का नाम भी दे रखा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो ऑप्शंस हैं इन लोगों ने डिज़ाइन करे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ऑप्शन आते नहीं है। ऑप्शन बस यही आता है कि टॉप में कौन सी है, बॉटम में कौन सी है, मंडे को कौन सी चलाई, ट्यूसडे को कौन सी ले जाए, या फिर चीज़ें एक्सचेंज कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा। तो ये सब दे रखा होता है। ऐसा कुछ मतलब अच्छे ऑप्शंस लगे मुझे ये। अब यहाँ पे बोल रखा है कि इंग्लिश जो है ये कोड को डिकोड करना है आपको, ठीक है। चाइनीज़ कोडिंग नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ई से एफ हो रहा है, एन ओ पी, जी से एच हो रहा है, तो एक के गैप पे मतलब +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, ऐसे करके जो अल्फ़ाबेट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आपको ऐसे करके स्ट्रेंज का फाइंड करना है कोड क्या है। तो एस से क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक। एस से क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा क्योंकि +1, टी में +2 हो जाएगा, टी यू वी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके +1 +2 +1 +2 का वाला कोड है, आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इंग्लिश चेक करा, बाकी एक्शन को चेक नहीं करा क्योंकि लगा नहीं मुझे वहाँ चेक करना चाहिए, क्योंकि यहीं से मेरा कोड निकल आया था। अगर आप एक्शन को भी चेक कर सकते हो, अगर आपका कोड पहली बार में निकल रहा हो। होता है कि ये लोग 2 कोड देंगे, उनसे मिलते जुलते आपको दूसरा कोड का मतलब लॉजिक फाइंड करना होता है, ठीक है। पेज पलट लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पे स्पीड मेंटेन करके रखनी है ताकि आपको अगर बाद में टाइम मिल जाए तो आप चीज़ें को एनालाइज कर सको कि हाँ कौन सा क्वेश्चन को रिचेक करना है, कौन से क्वेश्चन को रिचेक नहीं करना है ना। तो इस क्वेश्चन पे पहले आ गए हम लोग। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इन क्वेश्चन को लास्ट में करा करो और बहुत ध्यान से करा करो, क्योंकि एक जरा सी मिस्टेक, क्योंकि इसमें वन मतलब जो डिजिट का होता है उसका डिफरेंस दे रखा होता है, ठीक है, ऑप्शंस में। इसलिए एक डिजिट का भी अगर अंतर आ गया तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक टिप है, जब इनको क्वेश्चन को पढ़ा करो ना तो एक बार में पूरा पढ़ लिया करो। 3 लाइन का क्वेश्चन होगा ज़्यादा मैक्सिमम, 3 लाइन को पूरा एक बार पढ़ लिया करो। कई बार ये होता है कि आपको कहेंगे कि और डिजिट में +1 कर दो, इवन डिजिट में -1 कर दो, ठीक है। और उसके बाद सबसे नीचे पूछेंगे बताओ सबसे हाईएस्ट कौन है। मतलब जो ऊपर जो है चीज़ें हैं वो फालतू की चीज़ करवाएंगे कि 3rd डिजिट में से ये माइनस को 3rd डिजिट में वो प्लस कर दो, और लास्ट में पूछेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक। तो उसमें 3rd डिजिट का काम ही नहीं आता पहली बात तो इस चीज़ के लिए आपको पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ लेना चाहिए, ठीक। क्या पता शुरुआत में जो चीज़ दे रखी है वो अननेसेसरी हो, है ना। ये इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है,
क्योंकि वो लोग टाइम वेस्ट कराने के लिए कुछ भी दे देंगे, ऊपर से आपसे 2-4 रूल फॉलो करवा देंगे और नीचे पूछ कुछ और लेंगे। इसलिए कहता हूँ इन चीज़ों को ध्यान रख के क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेना, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है सेकंड डिजिट आपको ड्रॉप करवा देनी है, फिर बताना फोर्थ नंबर कौन सा है सबसे बड़ा। तो यहाँ मैंने वही गलती करी है, मैं चीज़ें करने लगा हूँ, जबकि फोर्थ नंबर बड़ा कौन सा है वो फर्स्ट डिजिट से ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तब भी मैंने लिख लिया है। वो फ्लो में याद नहीं रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मुझे माइंड में आ गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अभी मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मेरे को। यहाँ पे क्या बोल रखा है इन लोगों ने, हाउ मेनी लेटर आर गिवन इन द स्ट्रिंग इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय द लेटर दैट प्रीसीड इमीडिएटली प्रीसीड बाय द लेटर इन द अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में जो लेटर प्रीसीड हो रहा होगा, जैसे मैं बता देता हूँ एन और ओ, ठीक है। तो आपको एन और ओ इस स्ट्रिंग में देखना है, अगर आ रहा है कहीं पे इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर आपको देखना है, इसमें आ रहा है वही लेटर आपको अल्फ़ाबेट में आना चाहिए। तो ऐसा लेटर फाइंड करना है आपको। थोड़ा सा मुझे शुरुआत में समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मैं जब ऑडियो डाल रहा हूँ तो मुझे समझ में आ गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और काफ़ी लोगों को पता नहीं है, कि उनको लगता है कि मैं जब एग्ज़ाम दे रहा हूँ तभी मैं ये बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एग्ज़ाम देते टाइम कुछ बात नहीं करता हूँ, उस टाइम पे मैं पूरा फोकस एग्ज़ाम पे ही करता हूँ। अब मैं जो वॉइस ओवर होता है, ठीक है, एडिटिंग के टाइम पे इसको मैं बाद में बताता हूँ, ताकि मैं आपको जो स्पेशल टिप्स होती हैं या फिर जो मैंने मिस्टेक करी है वो आप ना करो, उस चीज़ की आपको जानकारी देना, वो सब बता सकूँ। इसलिए मैं बाद में बताता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, पेपर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने पेपर पूरा सॉल्व कर रखा है, तो मुझे पता है कि अब मैं कौन सा क्वेश्चन अटेंड करने वाला हूँ, कौन सा क्वेश्चन मेरा राइट है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, ये सब मुझे पता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं आपको प्री जज करके चीज़ें बता सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम मैथ वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपके सामने DI आपको दिख रही होगी, पाई चार्ट की DI है। अभी मन तो कर रहा है कि DI को बना लिया जाए, क्योंकि इजी लग रही है और आपको सामने दिख रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, और चिंता मत करना, इसका जो मैं कट ऑफ होगा वो यहाँ कहीं मैं पेस्ट कर दूंगा हमेशा की तरह, उसकी आप टेंशन मत लेना। बाकी सही से दे रखा है, मतलब 10% 20% ऐसा करके दे रखा है। जैसे RRB क्लर्क में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन है ये। काफ़ी लोगों को लगता है नहीं RRB क्लर्क तो बहुत टफ आता है, लेकिन जब आप अभी पेपर देने जाओगे तब मुझे खुद बताना आप कि पेपर कैसा आया था। सबसे ईजीएस्ट पेपर आता है। बच्चे यही बोलते हैं कि सर अभी अगर हमारे पास 10 मिनट और होते तो हम पूरा पेपर अटेंड कर लेते हैं, पर वही 10 मिनट सबके पास नहीं होते हैं। 45 मिनट सबको मिलता है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट को 45 मिनट्स मिलेगा, तो आपको उसके अंदर ही अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो ये माइंड सेट में लेके चलना है कि सबके पास 45 मिनट्स हैं, ठीक है। किसी को 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। सबको अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने लगे तो वो सब हर कोई 80 में से 80 लाएगा। कट ऑफ इसकी हाई इसलिए जाती है क्योंकि ईजी पेपर होता है और सबने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है कि 80 में से 80 लाते हैं। तो आप भी ट्राई करना कि इसके 75 और 76 के आसपास आप अटेम्प्ट करो, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, पर वो जब 100% एक्यूरेसी रहेगी तभी होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक एक करके क्वेश्चन सारे। अब मैं यहाँ पे बार बार इसको स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा हूँ, इसमें सी मोर वाला जो ऑप्शन है वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं परसेंटेज वैसे ही, A का 10%, B का 20%, C का 40%। और DI में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर DI सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने का क्या अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे 20,000 दे रखा है, ठीक है, उनका पाई चार्ट का वैल्यू 20,000 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं 20,000 की हर एक वैल्यू निकाल नहीं रहा हूँ, आप देख सकते हो। अगर रेशियो निकालना है तो मैं उनका परसेंटेज का ही डिस्ट्रीब्यूशन को काट पीट रहा हूँ, उसी से रेशियो निकाल रहा हूँ, या फिर कितना परसेंट किससे ज़्यादा है तो उसी को निकाल रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे आप चीज़ों को फास्ट कर सकते हो। रॉन्ग। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज़ पे आ गए हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो डिफरेंस से हमें पता चल रहा है ये 9 का मल्टीपल है, 36 हो रहा है, 45 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 54 हो रहा है, तो ये 9 का मल्टीपल जा रहा है। 54 के बाद क्या आएगा, 63 आएगा। तो 63 हमको, और माइनस चल रहा है वहाँ पे, तो हमको माइनस करना पड़ेगा। 145 में से 63 माइनस करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसके आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है, मैं तो ये कह रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन हो गया, DI हो गया, और ये नंबर सीरीज़ हो गया, ठीक। और अप्रॉक्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गया। इसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। इसकी रोज़ में आप PDF अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चन आते रहे उनको सॉल्व करते रहो, रेगुलर सॉल्व करते रहो। और इसीलिए मतलब आपको अपनी हैबिट में ले आना है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उनके लॉजिक भी हमको पता है, ठीक है। अब यहीं पे ये वाला क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहा था, लेकिन ये डिफरेंस तो होगा नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये हर एक चीज़ का क्यूब है। अगर बहुत ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला किसका क्यूब है,
8 के क्यूब के आसपास है ना। 8 का क्यूब -1 हो रहा है, 512 -1। तो ये सेकंड वाला नंबर देखो, 7 का क्यूब है ना। फिर किसका है, 6 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। ऐसे ऐसे करके हमको 3 का क्यूब निकालना है। और उसमें क्या एक एक पहले -1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करनी है। और ये कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। मैंने क्या करा है कि PDF पूरी सॉल्व कर ली है। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, आप उनको एक बार सॉल्व कर लो, पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लो। बहुत सारे चैनल है, उन लोगों ने अपनी PDF बना रखी है, टीचरों ने। तो उनकी अगर PDF एक बार सॉल्व कर लोगे ना, उसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन दे रखे हैं सिर्फ नंबर सीरीज़ के। 20 मिनट लगा, आपको टाइमर लगाओ और 100 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। 100 नहीं हो रहे, 80 तो होंगे, 80 नहीं हो रहे, 40 तो होंगे। प्रैक्टिस में लाना है आपको। एक दिन बैठो, सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। वहाँ पे जितने लॉजिक है सब आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। फिर जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो उस लॉजिक से मिलता जुलता, तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। यहाँ पे भी डिफरेंस का दिख रहा है आपको साफ साफ। पहले 7 का डिफरेंस है, 7 का नहीं है, 8 + 9, 9 का डिफरेंस है। फिर किसका है, फिर 11 का डिफरेंस है। 11 का कितना है, फिर 13 का डिफरेंस है, फिर 15 का डिफरेंस है। अब कितना आएगा, 17 का डिफरेंस आएगा। तो मतलब ऑड नंबर में +2 हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब जब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको भी लॉजिक ऐसे मुंह जवानी याद हो जाएंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक आ रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सिंप्लीफिकेशन में आ गए हम लोग। अब इसमें क्या है, सब रूट दे रखा है। अब रूट में सब लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि अब यार रूट में क्या करें। अरे सर, आपको एक तरफ रूट दे रखा है ना, = कि उस साइड तो रूट नहीं है ना, तो रूट को उस साइड ले जाया करो, ठीक है। उस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करा मैंने तो कितना हो गया, 16 हो गया। 16 - 11 5, फिर 5 का स्क्वायर करा। तो ऐसे स्क्वायर कर करके मैंने आंसर निकाले यहाँ पे, ठीक। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पे। 5 + 1 6, 6 में से 7 गया, एक इधर बचा। फिर हम 12 सबका LCM आ रहा है, तो वहाँ से निकाल लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे PDF में। तो आपको मतलब टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे बहुत सारे चैनल हैं। किसी भी चैनल के अंदर जाके फाइल सेक्शन में जाके, टेलीग्राम में फाइल सेक्शन होता है, ठीक। उस सेक्शन में जाके ऊपर सर्च बार होता है, वहाँ पे जब आप लिखोगे ना कि अप्रॉक्सीमेशन की मतलब 50 अप्रॉक्सीमेशन या फिर 50 नंबर सीरीज़, 50 सिंप्लीफिकेशन ऐसे करके लिखोगे, या फिर 100 सिंप्लीफिकेशन लिखोगे, तो बहुत सारी फाइल आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, चैनल का नाम नहीं बताऊँगा मैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे चैनल के आपको फाइल मिल जाएंगी, ठीक। उन लोगों ने अपनी डेडिकेटेड फाइल बना रखी है, उनको आप सॉल्व करो, ठीक है। रेगुलरली सॉल्व करो। आज लेके बैठ जाओ सिंप्लीफिकेशन का, आज पूरा सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर डालना है, ठीक। 100 सिंप्लीफिकेशन होंगे, उसको सॉल्व कर डालेंगे। तो जितने भी ये सारे क्वेश्चन होंगे ना, आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे, उसमें सब आ जाएगा उसमें टोटल। तो एक भी कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी आपसे। और बॉड मास रूल अप्लाई हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे मल्टीप्लाई दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, उसके बाद ऑफ दे रखा है, तो ऑफ पहले सॉल्व होगा, है ना। ब्रैकेट ऑफ, आपको पता है ना बॉड मास का रूल, 10th 9th 10th वाला सिस्टम है यहाँ पे। स्क्वायर आपको याद हो जाएंगे। स्क्वायर में कभी मैंने मतलब टीचर लोग बोलते रहते हैं, है ना, कि स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो। और बच्चे याद नहीं करते हैं यार, कि अरे यार हम स्क्वायर कहाँ याद करेंगे। 8 तक सबको याद होते हैं, 10 तक सबको याद होते हैं, लेकिन उसके आगे याद नहीं होते हैं। और कोई याद नहीं करता, मैं तो फ्रैंकली बता रहा हूँ, कोई याद नहीं करता। मैंने भी याद नहीं करा है, और मेरे जितने भी जानने वाले हैं उन लोगों ने कभी स्क्वायर क्यूब कभी याद ही नहीं करे। उन लोगों ने क्या करा है, सिर्फ प्रैक्टिस करी है। और प्रैक्टिस कर करके ऐसी प्रैक्टिस कर ली है कि उनको अगर कोई नंबर बोलोगे तो उसका तुरंत स्क्वायर बता देंगे, तुरंत क्यूब बता देंगे, स्क्वायर रूट बता देंगे, स्क्वायर रूट के आसपास का नंबर बता देंगे। सब उनको सॉल्व करना आता है मुँह जवानी। कैसे, क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है उन्होंने। अब 625 25 का होता है, ठीक है। 529 23 का होता है। आप ऐसे करके पता लगा सकते हो। ये सब कैसे याद है, ये सब प्रैक्टिस करने पे याद है उतरी हैं। क्यूब तो मुझे अभी तक याद नहीं, क्यूब तो सिर्फ 12 तक याद है शायद। 12 का याद है, 13 का याद है। और 13 का ऐसे बिल्कुल नंबर याद नहीं है, जब वो ऐसे नंबर सामने शो हो जाता है तो मैं बता सकता हूँ कि ये 13 का क्यूब है। 12 का होता है 17, शायद 17 28 होता है शायद 12 का क्यूब। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपके सामने भी क्वेश्चन शो होते जा रहे हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, आपसे मिस हो गया है, तो कोई बात नहीं। शायद अभी नेक्स्ट फ्राइडे या नेक्स्ट सैटरडे वापस से मॉक टेस्ट आएगा। लाइव मॉक टेस्ट आते रहते हैं, इनके प्लेटफॉर्म पे आते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका अगर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे शो हो जाएगा फ्रंट इनके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा कि हाँ आज लाइव मॉक टेस्ट है, आप हमारा लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो,
ठीक है। और वरना यहाँ पे मैंने वीडियो डाल रखी है, यहाँ पे वो ये वही क्वेश्चंस हैं जो अभी कल के या फिर कल अभी अभी मैं डाल रहा हूँ, तो शायद एक दिन बाद डाल रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि जब उनका सॉल्यूशन आ जाएगा तभी मैं वीडियो डालूंगा, तभी थोड़ा सा फेयर रहेगा सबके लिए। नहीं तो सिर्फ सॉल्यूशन डाल दूंगा तो सबके लिए थोड़ा सा होता है, चीटिंग हो जाएगी। वैसे चीटिंग कोई करेगा नहीं, इतनी मेहनत कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं जब ये सॉल्यूशन आ जाएगा तभी मैं वीडियो डालूंगा। अगर आपने मिस कर दिया है क्वेश्चन जो ये मॉक टेस्ट है, तो यहाँ से आप लोग वही ये सारे क्वेश्चन है जो कल के मॉक टेस्ट में आए हैं उनको लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी अप्रोच या फिर स्ट्रेटजी जो समझना चाहो वो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो 45% ऑफ 160 दे रखा है। तो इसका एक मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ जो मेरे दिमाग में हमेशा से रहती थी। तो ट्रिक कह सकते हो या फिर कुछ आप कैलकुलेशन कह सकते हो। जब भी ऐसा करके आए ना, एक इवन और एक 5 का मल्टीपल आए, तो 5 का जो मल्टीपल होगा उसको 5 से डिवाइड कर दो, इवन का जो मल्टीपल होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, और फिर उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। आपका आंसर वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा जैसे आप परसेंटेज निकालते हो। तो 45% ऑफ 160 दे रखा है, तो 45 5 से डिवाइड करा 9 आ गया। 16 को डिवाइड करा किससे 2 से, तो कितना आ गया 8 आ गया। तो 9 इंटू 2 72 इसका आंसर आ जाएगा। तो जब 160 का 45% निकालोगे तो 72 ही आएगा, ठीक। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप अगर माइंड में रख सकते हो, माइंड में रखना, प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, नहीं तो आप प्रैक्टिस कर लो। कोई भी रैंडम नंबर उठा के देख लो, यही चीज़ आएगी आपकी, ठीक है। 5 के नंबर मल्टीपल को 5 से डिवाइड करना है, इवन वाले जो नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, और फिर उनका मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको जीरो का ध्यान रखना पड़ेगा, इतना मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जीरो का ध्यान रखना पड़ेगा। आप घर में प्रैक्टिस कर लेना इन सब चीज़ों की, तब जाके आप मतलब एक्सपेरिमेंट, अब जब तक घर में बैठे हो तब तक तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, ठीक है। इनोवेशन ला सकते हो अपनी कैलकुलेशन में, इनोवेशन ला सकते हो। जितना इम्प्रोवाइजेशन लाओगे, इनोवेशन करोगे आप अपने सॉल्यूशन को करते हुए, उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। और यहीं से आपकी अप्रोच और बाकी की अप्रोच में चेंज आ जाता है। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें आप मेरे सॉल्यूशन को देखना, मैं इस क्वेश्चन में कितना अटक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ गलत लिख दी है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 240 है, मैंने 270 लिख दिया है, और 270 लिखते ही मेरा पूरा क्वेश्चन गलत जा रहा है। इतनी देर से बहुत देर तक गलत चलता जाता रहेगा जब तक मैं उसे नोटिस नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन जो है वो मिसमैच हो रहा है, ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है, और ऐसा होना एकदम नेचुरल है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यार प्रैक्टिस कर रहा है ये लड़का, तो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है तो इसको तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर कुछ लोग टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो उनको भी जज करने लगते हैं, नहीं यार आप तो टीचर हो, आपसे कैसे मिस्टेक होती है। सबसे मिस्टेक हो जाती है, बहुत स्लाइटली मिस्टेक या सिली मिस्टेक आप कह सकते हो, वही हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और मैं 27 को बार बार देख नहीं पा रहा हूँ, बार बार मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि यार आंसर आ क्यों नहीं रहा है। मैंने ईगो पे ले लिया है कि यार जरा सा सिंप्लीफिकेशन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, ये आंसर मिसमैच हो रहा है ना। लास्ट में 6 आ रहा है, पूरे सारे ऑप्शन में लास्ट में 6 है ही नहीं कहीं पे। अभी भी मैं 27 लिख रहा हूँ, बार बार मैं 27 ही लिख रहा हूँ। अभी भी दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा है कि गलती क्या हो रही है मुझसे। पता चल जाएगा। थोड़ा सा माइंड को आपको फ्रेश करना पड़ेगा, और यही चीज़ आपको अपने एग्ज़ाम में करना पड़ेगा। अपने एग्ज़ाम में भी आप ऐसी मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपको रुक के सोचना है, 10 सेकंड 20 सेकंड ले सकते हो, ठीक है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस कर करके इम्प्रूवमेंट आती है, परफेक्ट तो कोई बन ही नहीं पाता है, ठीक है। आप अपने परफेक्ट को भी परफेक्ट बना सकते हो, ठीक। आप जिस लेवल से हो उस लेवल से भी ऊपर उठ सकते हो। अब मेरा आंसर आ गया है और मुझे चीज़ें पता चल गई कि गलती कहाँ करी है मैंने। अब यहाँ पे मैंने 24 सही लिख लिया है, और यहाँ पे मैं आंसर निकाल रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो जैसा रफ सीट, वैसे पेपर में आपको रफ सीट मिलती है, वैसे ही रफ सीट मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कोई लाइन वाली रफ सीट मतलब जो रजिस्टर होता है वो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बिल्कुल फुल जो वहाँ पे हम लोग टेस्ट देते हैं उसका फील आ सके। बाकी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि यार सर हम मोबाइल पे देते हैं, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, या फिर लैपटॉप है पर मोबाइल में देना पसंद करते हैं, तो हमारे मार्क्स में कितना अंतर आ जाएगा जब हम तुरंत लैपटॉप पे स्विच करेंगे, या फिर वहाँ पे जाके लैपटॉप जब सिस्टम आएगा वहाँ पे आंसर लगाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अच्छी खासी स्पीड है, तो 10-5 मार्क्स का अंतर आता है, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं आता है। बाकी मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दिखा दूंगा कि आपको कैसे स्किप करने हैं क्वेश्चंस, कैसे स्किप करने हैं, और पूरा सिस्टम वहाँ पे कैसा होता है, ठीक है। वो आपको एक बार डेमो दे दूंगा एग्ज़ाम के पहले, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है आप लोग।
तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गए हैं। बाकी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइन से करता हूँ, आप लोग जानते ही हो, साइन लैंग्वेज, साइन जो मेथड होता है उसको उसके थ्रू करता हूँ। एक्स की वैल्यू 11 आ गई है, बाकी जो नीचे माइनस माइनस है वो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो प्लस प्लस वो माइनस प्लस हैं, दोनों वैल्यू माइनस प्लस हैं, तो दोनों वैल्यू प्लस प्लस की आएंगी। फैक्टर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 12 और 7 पहला फैक्टर हो गया। नीचे वाला फैक्टर को हम निकालना है। 360 को डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 40 करेंगे, 40 को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, 8 इंटू 5, 8 को फर्दर डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 2। तो जितना भी आप डिवाइड कर पाओ, जितना ज़्यादा मतलब उसके टुकड़े कर पाओ, उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा बीच वाले आंसर को निकालने के लिए। ठीक है, तो 38 बनाना है आपको। तो क्या बनता है 18 इंटू 20, 18 इंटू 20 करेंगे तो आपका प्लस करने पे 38 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 360 आएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। जितना आप प्रैक्टिस करते होगे, जितना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लोगे, इसकी भी पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ देखो, हर चीज़ की पीडीएफ है टेलीग्राम पे, आप लोग बस जाओ वहाँ पे सर्च करो खुद की मेहनत से, तभी आपको मिल पाएगा। ठीक है, नहीं तो मेरे ग्रुप पे मैंने बना रखा है, वहाँ पे फाइल में जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अभी ये वाला क्वेश्चन आ गया है पाइप वाला, इसको भी कर लेते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर टंकी को 48 मिनट्स में भर रहे हैं। ए जो है वो 120 मिनट्स में अलोन भर रहा है, और बी जो है वो 40 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो मतलब 60 मिनट में भर रहा है। अब इन सब का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। उसके बाद एलसीएम निकाल के आपको बताना है सी कितने टाइम में भरेगा। तो उसके लिए आपको एफिशिएंसी चाहिए होगी, तो ए बी सी की एफिशिएंसी चाहिए होगी, और बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी इंडिविजुअल चाहिए होगी। तभी आप उसमें से तीनों की एफिशिएंसी से ए बी की माइनस कर पाओगे, तब जाके सी की निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस वही फाइंड करना है कि इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे इनको काट पीट रहा हूँ। तो जैसे भी आपके मेथड होते हैं वैसा करके एलसीएम फाइंड करो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका एलसीएम में से अब तो मुझे पता है 480 आ रहा है एलसीएम, क्योंकि 480 एलसीएम नियरेस्ट है। 480 जब एलसीएम होगा तो फर्स्ट वाला जो टर्म है वो 10 से मतलब डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे वाला टर्म है वो 4 टाइम्स, और सबसे नीचे वाला टर्म है वो 3 टाइम्स। ठीक है, ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो। तो 4 3 7 में से 10 गया 3, तो सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। 3 से हम लोग 480 को डिवाइड करेंगे तो 160 मिनट आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन बोर्ड एंड स्ट्रीम वाला दे रखा है, इसको भी जल्दी से हम लोग ट्राई कर लेते हैं। क्या बोल रखा है इसमें, 800 मीटर उसने आप स्ट्रीम ट्रैवल करा है 3 मिनट में। तो 800 को डिवाइड बाई 3 इंटू 60 करेंगे, क्योंकि मीटर पर संगाल में लाना है हमको। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी स्पीड आएगी वो अप स्ट्रीम आएगी, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो अप स्ट्रीम की 25% है, तो 1/4 है। अप स्ट्रीम की 1/4 है जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो अप स्ट्रीम आपकी आ गई है 40/9 आ गया है। इसका 1/4 करेंगे तो कितना जाएगा 10/9 है ना। तो 10/9 स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई है। बोर्ड की स्पीड निकालना है तो आपको बहुत आसान है। अप स्ट्रीम है उसमें जो ये स्ट्रीम की स्पीड है वो प्लस कर दो तो आपकी बोर्ड की स्पीड आ जाएगी। डाउन स्ट्रीम निकालना है तो बोर्ड की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, टंग ट्विस्टर हो गया, पूरा टंग ट्विस्टर हो गया, टंग भी ट्विस्ट हो गई मेरी। तो यहाँ पे आ गया है डाउन स्ट्रीम आ गई है 60/9, डाउन स्ट्रीम आ गई 60/9। बाकी आप रफ में देख सकते हो, मैंने 700 लिख रखा है 60/9। ठीक है, 60/9। अब आपको निकालना है बोट जो है 2.4 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो कितने टाइम तक करेगी, कितने टाइम में करेगी, सेकंड में बताना है आपको। 2.4 किलोमीटर मतलब 2400 मीटर। 2400 मीटर मतलब डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, आपको टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो फ्रैक्शन का बहुत ध्यान रखना है, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9 ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 60 से 24 पूरा कट जाएगा कितनी बार में, 40 बार में। 40 की जब मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 360 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चंस है अर्थमेटिक के भी सॉल्व हो गए थोड़े बहुत। अब हमारे पास एक सारी DI बची है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। उससे पहले अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अमर ने स्कोर करा है क्वांट सेक्शन में और GS सेक्शन में। उनका रेशियो दे रखा है 12:25, और जो 65 मार्क्स लेस लाया है वो क्वांट में। तो आप देख सकते हो इनका रेशियो का डिफरेंस 65 के इक्वल ले आएंगे। 13 इक्वल टू 65 मतलब 5 टाइम में जा रहा है। और जो भी पूछा उसने G का पूछा कितना स्कोर करा है 125, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल सोल्ड करा है 25% डिस्काउंट पे। ठीक है, और उस आर्टिकल पे उसको 12.5% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है। फ्रैक्शन फॉर्म से बहुत आसान हो जाता है।
तो 4 से 3 उसको बेच रहा है, लेकिन उसको फ़ायदा जो है वो 8 से 9 हुआ है। तो रेशो को आप इक्वल कर लोगे, बाकी उसने कॉस्ट प्राइस और मार्केट का रेशो पूछ रखा है, वो आप बता सकते हो। अब एवरेज नंबर ऑफ 6 टीचर इजकल टू इतना, ठीक, तो 6 इंटू 64.5। फिर एक टीचर उसमें ऐड होता है और एवरेज जो होता है वो 1.5 से डिक्रीज हो जाता है। तो एवरेज में 1.5 का डिक्रीज आया तो 63 हो जाएगा। 63 इंटू 7, तो इधर नीचे आ गया आपको जो प्लस है, मतलब प्लस 1% है, ऊपर वाला जो है वो -1% है। आपको 1% की वो निकालना है, क्योंकि यही पूछता है इसमें, वो लास्ट में देखो पूछ रखा है जो ऐड हुआ टीचर है उसका वेट निकालना है। तो ऊपर इंटू करो, नीचे इंटू करो, उनका डिफरेंस, उनका वेट हो जाएगा, तो 54 आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान होते हैं एज वाले क्वेश्चन, आपको काफ़ी आसान होता है। एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, रेशियो हो गया, ठीक, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस टाइम स्पीड वाले जो क्वेश्चन हो गए, बाकी ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, काफ़ी आसान होते हैं। इनको आप करके जाना प्री के लिए, ठीक है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में आपको 80 में से 80 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, नहीं तो 78 76 तो पक्का ही मानो, तभी जाके आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमिनेटर में हमने 50% का इंक्रीज़ करा है, डिनोमिनेटर में हमने 100% का इंक्रीज़ करा है, और रिजल्ट आया है 3/8। तो हमको ओरिजिनल टर्म बताना है कितना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे भी फ्रैक्शन फॉर्म का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। 50% इंक्रीज़ मतलब 3/2, और 100% इंक्रीज़ मतलब 2/1, मतलब 100% मतलब दुगना हो जाता है। 100% का मतलब दुगना, अगर कोई पहले एक चीज़ थी वो अब दुगनी हो जाएगी, ठीक है। बाकी 3/8 हो रहा है, तो हम लोग इसको अभी सामने सामने रख के काट रहे हैं, रेशियो से काटते हैं, और फिर आपका आंसर आ गया 1/2। 1/2 सबसे लास्ट ऑप्शन है, क्लिक कर दिया हमने, फिर आगे बढ़ गए। और यहाँ पे मैं एक बार रीचेक कर रहा हूँ, 1/2 में पहले 50% बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, 3/2 मतलब 3/2 करूँगा, और फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर में हम कितना बढ़ाना है, दुगना कर देना है, तो 2 का दुगना 4 हो जाएगा, ऊपर 3/2, 2 नीचे आ जाएगा तो 3/8 हो जाएगा। तो इससे कन्फर्म हो गया कि हमारा आंसर सही है। तो हम लोग अब DI पे आ गए हैं, ठीक है। तो इस DI का भी जो चार्ट है वो मैं यहाँ कहीं पे शो कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप। बाकी अब ये DI वैसी DI आ गई है कि यहाँ पे आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपको चीज़ें लिखनी है कि यहीं से चीज़ें पुट कर, मतलब उठानी है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपके पास टाइम है तो आप लिख लो, नहीं तो अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है तो जैसे मुझे, तो मैं तो लिखने का ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्री का पेपर है, वो भी आरआरबी क्लर्क प्री का पेपर है, इतना टफ इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए टफ क्वेश्चन पूछे नहीं गए, तो हम डायरेक्ट चीज़ें उठा लेंगे, ठीक है। 2 के गैप पे चीज़ें हैं, ठीक, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा। बाकी DI में ज़्यादा डिफिकल्ट DI नहीं आती, बहुत ही ईजी DI आती है। प्री लेवल की जो DI होती है बहुत ईजी होती है, बाकी जो DI जो होती हैं मिसिंग नंबर वाली होती हैं वो सब आती हैं मेंस में, इसलिए DI ज़रूर करना, उसको एकदम छोड़ना मत, थोड़ा टाइम लगेगा। केसलेट तो मुझे करना आता नहीं है इतना परफेक्टली, लेकिन DI अच्छी तरह करनी आती है। और DI में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, एवरेज पूछेगा, ठीक है, कितना % कितना ज़्यादा है यही सब पूछेगा, रेशो पूछ लेगा, कितना % लो है ये सब पूछ लेगा, या फिर किस मतलब बाइक जिसमें पूछेगा नंबर ऑफ बाइक्स ऑल ओवर द मंथ कितनी एवरेज बेची गई हैं ये पूछेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और पूरा अर्थमेटिक है वो DI में आ जाता है, तो इससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने DI की अच्छी तरह तैयारी कर रखी है तो आपका अर्थमेटिक जो पोर्शन होता है वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके भी कॉन्सेप्ट DI में आ जाते हैं। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास मॉक टेस्ट है तो आप पिछले साल के जितने अगर मॉक टेस्ट बचे हैं किसी के पास, तो वो मेंस के मॉक टेस्ट भी साथ साथ लगाता चले, है ना, मेंस के मॉक टेस्ट लगाता चले, मेंस की पजल सॉल्व करते चले, मेंस की DI सॉल्व करता चले। इससे क्या होगा, आपका मेंस भी साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि आप उसके बाद टाइम नहीं बचता। जब आरआरबी का रिजल्ट आएगा ना, तो उसके रिजल्ट के बाद 15 या 10 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाता है मेंस का, ठीक है, उसका टाइम नहीं बचता है आपके पास। तो अभी से तैयारी करते हुए चलना आप लोग। बाकी मेंस की बहुत सारी पजल मैंने ये इस चैनल पर डाल रखा है, आप लोग उसे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो कि SBI PO लेवल की पजल को कैसे सॉल्व करा जाएगा, क्योंकि अभी जो जनवरी में हुआ था उसमें मेंस में जो पजल्स आई थी उनका मैंने पूरा बना के रखा था, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है एकदम, मतलब ग्राउंड लेवल से कैसे सॉल्व करते हैं पजल को, वो सब बता रखा है। वो कितने ऑब्जेक्ट आते हैं, मैंने 4 ऑब्जेक्ट वाली पजल यहाँ पे सॉल्व करना सिखाया है, तो आप लोग उसे एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसको अगर मेंस लेवल की पजल सीखनी है तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाओगे, उसको स्क्रॉल करोगे वीडियोज़ को, तो आपको ये 2-3 महीने पीछे की वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको आसानी से। बाकी यहाँ पे मॉक टेस्ट देने का बस एक ही मीनिंग है कि आपको एक सही अप्रोच बताना
कि किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, रफ वर्क दिखाना अपना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जैसे कर रहा हूँ यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे ही मैं एग्ज़ाम में करता हूँ, कोई मतलब कोई ट्रिक नहीं है, कोई अलग मैं अलग नहीं करता हूँ, ठीक। जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही करता हूँ, जितना जितना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो जो मिस्टेक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही वही मैं फिर एग्ज़ाम में भी करता हूँ। बाकी सीखता रहता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि जितनी मिस्टेक्स कम हो सकें उतना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें बोल रखा है रेशियो दे रखा है, कोहली ने जो रन मारे हैं उनका रेशियो दे रखा है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी रन उसने मारे हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मारे हैं, ठीक है, आयरनी। और बाकी उनके जो एवरेज दे रखा है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का एवरेज दे रखा है 25, तो कितना हो गया 5000 हो गया। और रेशियो में कितना दे रखा है 1:4 दे रखा है, 1:4 की वैल्यू 5000, ठीक, एक की वैल्यू 1000 आ गई। और बाकी जो उसने पूछ रखा है वो आप फाइंड कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन चला गया इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ पे एज वाला क्वेश्चन आ गया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं इसे हिट एंड ट्राई मेथड से करता हूँ। हिट एंड ट्राई मेथड जिसको नहीं पता वो ये होता है कि ऑप्शन से मैंने एक कोई ऑप्शन उठाया, फिर उसको मैंने ट्राई करा, अगर वो फिट बैठ रहा है, सारी कंडीशन ऊपर की फिलफिल हो रही हैं तो वो राइट आंसर है, नहीं तो फिर रॉन्ग आंसर, मतलब फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम 46 को ट्राई करेंगे। 46 का पहले हम ये एवरेज है 46 जो दे रखा है, ठीक है। तो इसका एवरेज का हम दुगना कर देंगे, फिर दुगने में से 10 घटा देंगे। 10 क्यों घटाया, क्योंकि इसने 5 साल बाद का एवरेज दिया है और 2 लोगों का एवरेज दिया है, तो मतलब 10 साल घटाने पड़ेंगे, है ना। 10 साल घटाए, फिर इनके टोटल में से जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 126 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक। तो जो माइनस करी वैल्यू आएगी और जो उसका भी हाफ होगा वो इक्वल होने चाहिए, ठीक। जिसने क्वेश्चन ये पढ़ रहा है उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरा फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे अर्थमेटिक, ठीक है। क्योंकि ये तो बस एक समझ सकते हो अंधी तुक्की वाला क्वेश्चन है, मैं उस मैसेज ट्राई कर रहा हूँ, एकदम बेसिक नहीं है। और जिसको अगर नहीं आता है तो मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसा इस तरीके से जाने के लिए। ये मेरे लिए बेस्ट रहता है तो मैं इसको अपना अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे 47 जो है वो राइट निकला है मेरा। 47 को जब दुगना करा तो 94 आया, 94 में से आधा करा तो 84 आया, ठीक। 126 में से 84 घटाया तो जो चीज़ आई है वो 84 का हाफ है, तो वो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है हर चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन रह गया था इसको भी देख लेते हैं एक बार। मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि जो भी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में प्रीसीडिंग लेटर आ रहा है, इमीडिएट प्रीसीडर, वो यहाँ पे आपको अगर कहीं दिख रहा है तो उसको 1 मार्क करेंगे, और नहीं दिख रहा है तो मैं तो अब यहाँ पे मैंने नन मार्क करा है इसका, क्योंकि मुझे कहीं नहीं दिख रहा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ है यहाँ पे सॉल्व, ट्राई मैंने बहुत करा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन नहीं हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, ये भी नहीं हुआ है मुझसे, कोई वर्ड नहीं बन पाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रफ में वर्ड बनाऊंगा, तो जिसको अगर वर्ड पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस पर कमेंट कर देना। बाकी मैं सॉल्यूशन तो देख ही लूँगा कि क्या वर्ड था वो, और उस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अगर किसी का आ गया है तो, ठीक। तो ये मेरा थोड़ा ड्रॉबैक है, इस क्वेश्चन को मुझे करना नहीं आता है, लेकिन अगर भाई यही टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास टाइम ही टाइम है, 3 मिनट बचा है मेरे पास, काफ़ी टाइम बचा है। अब यही है कि ये टाइम जब बच जाता है आपके पास तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इन क्वेश्चन को आप ट्राई कर लो, 80 में से 80 आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद भी 2 मिनट बचे हैं आपको, तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इनक्वालिटी चेक करना है, इनक्वालिटी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चेक करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है एक माइनर से मिस्टेक होती है, आप ऊपर नीचे ऑप्शन मार्क कर सकते हो। उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन चेक कर सकते हो, ठीक। पजल को मैं चेक करने को नहीं कहता, क्योंकि पजल में अपना अच्छा खासा टाइम दे रखा होता है, 5-10 मिनट दे रखा होता है, उसमें 5 मिनट तो मिनिमम दे ही रखा होता है। तो 5 मिनट में मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपने सही पजल बनाई होगी, ठीक। अगर नहीं बनाई है तो आपने जब क्वेश्चन टिक करोगे तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि मेरी पजल गलत बनी है, उसी समय पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं सबमिट करता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि ताकि वीडियो लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, ट्राई तो मैंने काफ़ी कर लिया है, इसमें भी काफ़ी तिगड़म लगा रहा हूँ मैं, कोई बेसिक मेथड से जा नहीं रहा हूँ। बेसिक तो ये कहता है कि हम लोगों को 9 की पावर में सबको अरेंज करना पड़ेगा। जब 9 की पावर में अरेंज हो जाए तब हमको पता चलेगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब 9 की पावर में अरेंज करने के लिए काफ़ी जो दिमाग चाहिए वो अभी मेरे पास तो अभी नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस थोड़ी कम है। क्योंकि ये क्वेश्चन आते भी एक मार्क्स के कभी कभार दिख जाएगा आपको, मेंस में कभी कभार, मतलब मेंस में दिख सकते हैं एक से ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन प्री में तो एक ही क्वेश्चन दिखता है, इसलिए इसमें ज़्यादा मैं एफर्ट लगा भी नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर आपका इसका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा था 2 था आंसर, लेकिन 2 नहीं है। तो हम लोग पेपर को सबमिट करते हैं, फिर देखते हैं हमने कितना अटेम्प्ट करें, कितने स्कोर करें।
और ओलिवेट पे काफ़ी मॉक टेस्ट आते रहते हैं, लाइव मॉक टेस्ट आते रहते हैं। अगर आप लोगों से मिस हो जाते हैं तो अब मिस मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद चेक करते रहना, उनका ऐप डाउनलोड कर लो। और मैं तो यही कह रहा हूँ, फ्री मॉक टेस्ट कहीं भी मिले, सारे ऐप डाउनलोड कर लो और फ्री मॉक टेस्ट कहीं में भी मिले उनको अटेंड जरूर करा करो। ठीक, उससे आपको ये पता चलेगा कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, क्योंकि इसको हर बच्चा लगाएगा। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, जो मैंने पीओ का मॉक टेस्ट दिया था उसे 60,000 बच्चों ने लगाया था, है ना। तो आप देख सकते हो लेवल कहाँ तक है। यहाँ पे सबमिट करते हैं। 78 अटेम्प्ट है, 2 अनअटेम्प्ट है, एक गलत गया है और 76.75 मार्क्स आए हैं। पिछले साल की कट ऑफ भी यही थी। और आप देख सकते हो बाकी परसेंटाइल बाद में आएंगे। और ये भी फ्री मॉक टेस्ट है, इसको भी आप लगा सकते हो। बाकी मैं आपको आरआरबी ये यहाँ पे आपको दिखता रहता है। बाकी आपको आरआरबी पीओ का दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पिछला लाइव मॉक टेस्ट था, अभी भी इसका सोल्यूशन है। तो ये जो मैंने लगाया था इसमें भी एक गलत गया था मेरा। फ्री मॉक टेस्ट आते रहते हैं, आप लोग लगा लिया करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।